सर, बिहार चुनाव के आंकड़े जो हैं आज आए हुए हैं। आप स्वयं प्रचार के लिए गए थे। अब तक जो आंकड़े हैं उसमें ये दिख रहा है कि जो एनडीए है वो सरकार जो है वो बना रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस नतीजों को? देखिए, नतीजे जो भी हो तो पब्लिक जनता जनार्दन फैसला करती है। हमारी पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस कर रही है। अब तक जो बहुत इनिशियल स्टेजेस है, लेकिन फिर भी हम 3 जगहों के ऊपर आगे दिखाया जा रहा है और काफी जगहों के ऊपर भी हम आगे आ रहे हैं और ये शाम तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे और हमको यकीन है इंशाल्लाह इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी काफी अच्छी बढ़त मिलेगी और हमारे काफी सारे एमएलए बनेंगे, बिहार की असेंबली में जाएंगे। अब हम पब्लिक का, जनता का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखो, जनता ने वोट दिया, हमने सबने मेहनत की, जनता ने मोहब्बत से, दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा और काफी बड़ी तादाद में वोटिंग भी हुई है। अब इनिशियल स्टेजेस चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टेज के ऊपर इतनी ज्यादा सीटें हमारी आगे आना दर्शाता है साहब कि हमको इंशाअल्लाह ताला आगे शाम तक का पूरा क्लियर हो जाएगा, हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अब तक के जो ट्रेंड्स है उसमें 2-3 चीजें जो है लोगों को चौंका रही हैं। एक, एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का बड़ा भाई बन के उभरना। दूसरा, अभी तक के रुझानों में, लेटेस्ट रुझानों में तेजस्वी यादव का पीछे चलना। और उसके बाद कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित होना इस पूरे चुनाव में, जिन्होंने वोट चोरी और तमाम चीजों को मुद्दा बनाया था। तो ये रुझानों से जो चीज निकल के आ रही है, कमोबेश यही उम्मीद है कि अंतिम नतीजों में भी ये चीज बरकरार रहेगी। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या चीज मिस कर गया विपक्ष भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने में? देखिए साहब, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा थे, ना ये महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन वालों को हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नताइज। हम तो लड़ रहे हैं और हम तो आप माशाल्लाह काफी जगह के ऊपर सीमांचल में हम तो आगे जा रहे हैं। अब जो भी फैसला होगा जनता का तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, तो शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जो रुझानों की आप बात करें, रुझानों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जहां तक हमारा सवाल है, हमारा परफॉर्मेंस अब तक तो काफी अच्छा चल रहा है, 2-3 सीटों के ऊपर आगे चल रहे हैं। और बाकी जो महागठबंधन का होना है, जो एनडीए का होना है, ये तो अभी शाम तक फैसला हो जाएगा। मगर हमको यकीन है और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं जनता का दिल से, जिन्होंने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा। शुक्रिया, जनता का फैसला, जनता जनार्दन है। महागठबंधन कहीं ना कहीं देरी कर गई, खींचतान बहुत चली उनके बीच में। सीएम फेस अनाउंस करने में बहुत देरी हुई तेजस्वी को। उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे, उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं आ रही है, मुकेश सहनी को। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष भाजपा से तो हारता ही है खुद अपनी। बहुत सारी बातें हैं महागठबंधन के अंदर भी, आपसी के अंदर भी, जो उनके तनाव, खिंचातानी और काफी जरूरत है कि दूसरा मुद्दा ये भी था जो हमने भी उठाया था कि आप एक मल्लाह को जो 2% वाला उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हो, एक 14% वाला यादव को आप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हो, मगर एक 19% वाला मुसलमान को क्यों नहीं? क्या गुनाह किया है मुसलमानों ने? 19% मुसलमान है बिहार में, क्या कोई ऐसा उनमें नहीं है जो नेता बन सके, बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके, मुख्यमंत्री बन सके? क्यों नहीं? तो काफी चीजें हैं। उसके बाद में वो महागठबंधन के तेजस्वी साहब तो हमारे पार्टी अध्यक्ष को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं। अरे एक्सट्रीमिस्ट का चरमपंथी क्यों भाई? आपने दाढ़ी देख ली, टोपी देख ली तो आपको एक्सट्रीमिस्ट लगा। आपने बोल के पूरे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई, सिर्फ ओवैसी साहब को ही नहीं, आपको पूरे मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। हक, इंसाफ, न्याय की बात करना क्या चरमपंथी हो गया है क्या? नहीं, ये थोड़ी सी जल्द